प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। कहते हैं कि अगर आपने सच्चे दिल से ईश्वर से प्रार्थना की है तो ईश्वर उसे जरूर सुनता है। आपके द्वारा की गई उस प्रार्थना को वो जरूर पूरी करता है। लेकिन यदि ईश्वर को आपने केवल अपनी मुसीबत के समय में याद किया है तो ये भी निश्चित है कि आपकी वो मुसीबत उसी तरह बनी रहेगी। एक औरत पूरी तरह से अपनी गरीबी से लाचार होकर किसी राशन की दुकान पर गई। वहां जाकर उसने दुकानदार के मालिक से बड़े ही नम्र स्वभाव में कहा कि मेरे पति बहुत बीमार हैं, वो अभी कुछ भी कर पाने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है। मेरे 7 बच्चे हैं, उन्हें खाने के लिए कुछ खाने की जरूरत है। उस औरत की इतनी बातें सुनकर दुकानदार गुस्से में आ गया और कहा कि तुम यहां से चली जाओ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाला। उस गरीब औरत ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि प्लीज आप मेरी स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए, मेरे पास जैसे ही पैसे आ जाएंगे मैं आपको सारे पैसे चुका दूंगी। दुकानदार ने कहा कि मैं तुम्हें कोई सामान नहीं देने वाला जब तक कि तुम उसका पैसा मुझे नहीं देती। दूर खड़ा एक व्यक्ति उनकी ये सब बातें सुन रहा था। वो आगे बढ़ा और उसने दुकानदार से कहा कि इन्हें इनकी फैमिली के लिए जो कुछ भी चाहिए आप इन्हें दे दीजिए, मैं उनका पैसा आपको दे दूंगा। इस पर उस दुकानदार ने बहुत ही बेरुखे मन से कहा कि क्या तुम्हारे पास सामान की लिस्ट है? औरत ने जवाब दिया, जी हाँ। दुकानदार बोला, ठीक है, तुम इस तराजू पर अपने सामानों की लिस्ट रख दो, उसका जितना भी वजन होगा मैं तुम्हें उसके बदले उतना सामान दे दूंगा। औरत संकोच में आ गई और उसने अपना सिर झुकाते हुए अपने पर्स में हाथ डाला, उसमें से एक पेपर निकाला और उस पेपर पर कुछ लिख दिया। अपना सिर झुकाए हुए ही उसने उस पेपर को तराजू के ऊपर भी रख दिया। पेपर के रखते ही वो तराजू एक तरफ झुक गया। दुकानदार बहुत हैरानी में आ गया और उसने बहुत ही हैरानी के साथ उस दूसरे व्यक्ति की तरफ देखा और उस तराजू को घूर के देखने लगा। एक बार फिर उसने अपनी आंखें धीरे धीरे उस दूसरे व्यक्ति की तरफ घुमाई और कहा कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है, ये कैसे संभव है। इतने में वो व्यक्ति मुस्कुराने लगा। अब दुकानदार ने एक के बाद एक सामान उस तराजू के दूसरी तरफ रखना शुरू किया। तराजू फिर भी बराबरी पे नहीं आया। उसने सामान रखना चालू रखा कि जब तक तराजू बराबरी पर नहीं आ जाता मैं उस पर सामान रखते ही जाऊंगा। लेकिन उस तराजू की थोड़ी सी भी हरकत ना देखते हुए उसने घृणापूर्वक पेपर की तरफ देखा, उसे उठाया और उसमें जो लिखा था उसे देख के वह दंग रह गया। वो कोई सामान की लिस्ट नहीं थी, बल्कि उसमें तो एक प्रार्थना लिखी थी कि हे ईश्वर, आप मेरी जरूरतों को बेहतर जानते हैं और ये सब अब मैं आपके ही हाथ में छोड़ती हूँ। ये पढ़ने के बाद दुकानदार एकदम स्तब्ध रह गया। उसने एकदम हैरानी के साथ आश्चर्यपूर्वक बिल्कुल चुपचाप उस औरत को उसकी जरूरत के हिसाब से सामान दे दिया और वो औरत वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद दुकानदार ने पाया कि उसके तराजू का एक पलड़ा तो टूट गया है। फिर उसे समझ में आया कि प्रार्थना में कितनी शक्ति होती है। तो दोस्तों, यदि हम ईश्वर को सच्चे दिल से याद करते हैं तो वो हमारी इच्छाएं जरूर पूरी करते हैं, जिस पर यकीन कर पाना किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। क्योंकि जहां से विज्ञान का भी दिमाग काम करना बंद कर देता है, वहीं से उस ऊपर वाले का ज्ञान चालू होता है। बेशक उसकी लाठी में आवाज नहीं है, लेकिन आप एक बार उसे आवाज तो लगाइए, वो आपकी बात जरूर सुनेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ और फैमिली मेंबर्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और फ्यूचर में ऐसी और भी वीडियोस पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।